हेलो बच्चों, नमस्कार सभी साथियों को। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की संस्कृत भाषा का पाठ नंबर 11 मम विद्यालय। ठीक है, शुरू करते हैं। मम विद्यालय मेरा विद्यालय एकादश है पाठ है। एकादश है 1 और 10 अर्थात 11। ठीक है, पाठ नंबर 11। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय का चित्र बना हुआ है और इसमें देखिए विद्यालय बच्चे जाते हुए दिखाई देंगे। अब शुरू करते हैं। अहम राघव अस्ति, मैं राघव हूँ। अहम राघव अस्ति, मैं राघव हूँ। रजिया आमिर जैकब च मम मित्राणि सन्ति। रजिया आमिर और जैकब, देखिए जब एक संस्कृत में कई नाम एक साथ आते हैं तो अंतिम नाम से पहले च आता है, और जब उसको हम हिंदी में मतलब उसका अर्थ स्पष्ट करते हैं तो अंतिम नाम से पहले च का जो है और, जिसका अर्थ और होता है, उसको हम जोड़ते हैं। अर्थात अंतिम नाम से पहले हिंदी में और जो है जोड़ा जाता है। अब देखिए, रजिया आमिर जैकब च मम मित्राणि सन्ति। रजिया आमिर और जैकब मेरे मित्र हैं। मित्राणि बहुत सारे मित्र, 2 से अधिक। संति माने हैं। रजिया आमिर जैकब और मेरे मित्र हैं। ठीक है, रजिया आमिर और जैकब मेरे मित्र हैं। अस्माकं विद्यालय अतीव सुंदर स्वच्छ च अस्ति। अस्माकं मन मेरा विद्यालय, अति मन अत्यधिक, सुंदर स्वच्छ च अस्ति, मेरा विद्यालय अत्यधिक सुंदर और स्वच्छ है। वयम मिलित्वा सहयोगम कुरु, हम सब, वयम माने हम सब, मिलित्वा मिलकर, सहयोग कुरु माने करें या करना चाहिए। हम सबको मिलकर सहयोग करना चाहिए। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ऐसे अस्माकं पुस्तकालय अस्ति, यह ऐसे माने यह है, अस्माकं मेरा, पुस्तकालय जहाँ हम किताबें पढ़ते हैं, अस्ति माने है, यह मेरा पुस्तकालय है। अत्र छात्रा पठन्ति, यहाँ पर छात्र अर्थात विद्यार्थी, पठन्ति माने पढ़ते हैं, यहाँ पर छात्र पढ़ते हैं। पठनेन ज्ञानम भवति, पढ़ने से ज्ञान होता है। सबको पता है पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है। ऐसे अस्माकं क्रीड़ा क्षेत्रे अस्ति, ऐसे अस्माकं क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति, ऐसे मन यह है, अस्माकं मन मेरा, क्रीड़ा क्षेत्र खेल का मैदान, अस्ति मन है, यह मेरा खेल का मैदान है। अत्र छात्रा क्रीडन्ति, यहाँ पर छात्र खेलते हैं। ठीक है, क्रीडेन शरीरम हष्ट पुष्टम भवति, खेलने से शरीर हष्ट पुष्ट होता है अर्थात बलवान बनता है, बलिष्ठ होता है। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं इसको। अहम राघव अस्मि, मैं राघव हूँ। रजिया आमिर जैकब च मम मित्राणि सन्ति, रजिया आमिर और जैकब मेरे मित्र हैं। अस्माकं विद्यालय अतीव सुंदर है स्वच्छ च अस्ति, मेरा विद्यालय अत्यधिक सुंदर और स्वच्छ है। वयम मिलित्वा सहयोगम कुर्म, हम सबको मिलकर सहयोग करना चाहिए या सहयोग करें। ऐसे अस्माकं पुस्तकालय अस्ति, यह हमारा पुस्तकालय है। अत्र छात्रा पठन्ति, यहाँ पर छात्र पढ़ते हैं। पठनेन ज्ञानम भवति, पढ़ने से ज्ञान होता है, ज्ञान बढ़ता है। ऐसे अस्माकं क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति, यह हमारा खेलने का मैदान है। अत्र छात्रा क्रीडन्ति, यहाँ पर छात्र खेलते हैं। क्रीडेन शरीरम हष्टम पुष्टम भवति, खेलने से शरीर हष्टपुष्ट होता है अर्थात बलवान बनता है, बलिष्ठ होता है। आगे इसके देखते हैं, अभ्यास देखते हैं। अभ्यास कार्य को देख लेते हैं आगे क्या क्या लिखा है। अब देखते हैं इसका अभ्यास कर रहे हैं। शब्दार्थ में कठिन शब्द है ये। संति माने है, अस्माकं माने हमारा या, ठीक है,
अतीब माने अत्यधिक, अत्र माने यहाँ पर, अस्त अत ऐसा है, ऐसे माने ये है। ये ऐसे जो है ये चीज़ों ऐसी चीज़ों के लिए आता है जो बेजानदार होती हैं। पठंती माने पढ़ते हैं, क्रीड़ा क्षेत्रम खेलने का मैदान, क्रीडंती खेलते हैं, अपी माने भी, मार जगह कहते हैं रबड़ को जिससे हम कागज पे लिखा हुआ जो पेंसिल लिखते हैं उसको मिटाते हैं, मार जगह जिसे हम कहते हैं डस्टर। अभ्यास में देखिए अब प्रश्न नंबर 1, उपयुक्त शब्दानी चित्वा रिक्तस्थानी पूर्यत, उपयुक्त यानी ठीक शब्दों को चुन करके खाली जगह में भरो। उपयुक्त माने ठीक, शब्दानी माने शब्द, चित्वा माने छांट करके, चुन करके, रिक्त माने खाली, स्थानी माने स्थानों को, पूर्यत माने पूरा करो, खाली जगह पूरा करो। देखिए पहले क्या, पुस्तकालय, क्रीड़ा क्षेत्रे, प्रार्थना स्थले जहाँ पर प्रार्थना करते हैं, क्रीड़ा क्षेत्र जहाँ पर खेलते हैं, पुस्तकालय जहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये नीचे 3 वाक्य दिए, इनमें भरना है। पहला, छात्रे क्रीडंती, छात्रः क्रीडंती, जहाँ पर छात्र खेलते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रीड़ा क्षेत्रे। कि ये लिखा क्रीड़ा क्षेत्रे, तो यहाँ पर हम इसको उठा क्रीड़ा क्षेत्र को वाक्य नंबर 1 में यहाँ पर लिख देंगे कि क्रीड़ा क्षेत्रे छात्रा क्रीडंती। दूसरे में क्या है, छात्रा पठंती, छात्र पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, पुस्तकालय में। तो पुस्तकालय नंबर 2 में शुरू में लिखेंगे पुस्तकालय छात्रा पठंती, पुस्तकालय में छात्र पढ़ते हैं। और तीसरे में लिखेंगे प्रार्थना स्थले, यहाँ पर लिखेंगे प्रार्थना स्थले छात्रा प्रार्थना कुर्वन्ति, प्रार्थना स्थल पर छात्र प्रार्थना करते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नांकित वस्तूनि दृष्ट्वा विश्वविद्यालये स्थित वस्तूनां सूची निर्माणम कुरुत। निम्नांकित माने नीचे लिखे हुए, वस्तूनि माने वस्तुओं को, दृष्टि माने देख करके, विश्वविद्यालय अपने विद्यालय में स्थित वस्तुओं के नामों की सूची का निर्माण करो। पहला क्या देखिए, ये चित्र बने साथ में लिखा भी है। स्यूते माने बस्ता, मसी पात्र माने दबात, लेखनी माने कलम, आसंद माने कुर्सी, पुस्तक माने पुस्तक, अंकनी माने पेंसिल, श्यामपट, उत्पीठिका मेज, संगणक कंप्यूटर, कंदूक गेंद, विद्युत दीप बल्ब, विद्युत व्यंजनम पंखा, जो बिजली का पंखा होता है ना छत में लगा होता है। अब उसकी सूची बनानी है, हम अपने अपने विद्यालयों के हिसाब से देखना है हमारे विद्यालय में क्या है। अब हमारे विद्यालय में क्या है, देखिए स्यूते बच्चे सब बस्ता लाते हैं, मसी पात्रम दवात, अब दवात से तो लिखते नहीं है इंक से, अब तो पेन आ गए हैं, लेकिन फिर भी विद्यालय से जुड़ी हुई चीज़ है, ठीक है। मसी पात्र माने दवात, ये भी हमारे विद्यालय में जो मार्कर की इंक वाली शीशी आ रही है आजकल बताओ, लेकिन ये पहले जो है अलग होती थी, इसमें छोटी छोटी स्याही की टिकिया घोला करते थे। लेखनी विद्यालय में मिलती है, आसंद कुर्सी स्कूल में विद्यालय में होती है, पुस्तकम ये भी विद्यालय में होती है, अंकनी ये भी विद्यालय में है, श्यामपट विद्यालय में होते हैं, उत्पीठिका मेज भी होती है, संगणक कंप्यूटर हमारे विद्यालय में है, जिसके में नहीं है वो नहीं लिखेगा, जिसके में है वो लिख देगा। कंदूक गेंद सभी विद्यालय में होती है, विद्युत बल्ब सब में है आजकल, विद्युत व्यंजनम ये भी सभी में है। अगर किसी के में कोई चीज़ नहीं है तो वो छोड़ देगा, बाकी को लिख देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, चित्राणी दृष्ट्वा नामानी लिखा, चित्रों को देखकर नाम लिखिए। पहला चित्र बस्ते का है, ऐसे अस्थि, यहाँ बीच में खाली जगह है, यहाँ पर लिखेंगे ऐसे स्यूते अस्थि। दूसरा ऐसे अस्थि, ये क्या मेज है, मेज को संस्कृत में कहते हैं उत्पीठिका, ऐसे उत्पीठिका अस्थि। ये कुर्सी का चित्र, इसको आसंद कहते हैं, ऐसे आसंद अस्थि। कंप्यूटर है, ऐसे संगणक अस्थि। समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, आयत प्रहेलिका, लेखनी, अंकनी, मार्जक, पंजिका, मार्जक, क्रीड़ा क्षेत्रम, आसंद, मसी, श्यामपट, पुस्तकम, संगणक, कंदुकम, स्यूते, शब्दान अन्वेषयत यथा क्रीड़ा क्षेत्रे। आयत प्रहेलिका में से इन शब्दों को छांटकर, ठीक है, यानी खोजना है शब्दों को, अन्वेषित माने खोजो। जैसे क्रीड़ा क्षेत्र लिखा है, अब क्रीड़ा क्षेत्र में शब्दों अंग अक्षरों को मिलाकर क्रीड़ा क्षेत्र शब्द बनाया गया। उदाहरण के लिए अब पहला क्या, लेखनी, अब लेखनी से मैंने कहाँ से मिलेगा,
ढूंढ लेंगे लेखनी, ये लेखनी, इसको इस ढंग से हम क्या करेंगे, गोल कर देंगे। ठीक है। उसके बाद पंजिका, ले अंकनी, ये है अंकनी, ये ऐसे करके हम इसको गोल कर देंगे, ये हो जाएगा अंकनी। फिर है पंजिका, क्या है, पंजिका, पंजिका कहते हैं रजिस्टर। ठीक है। पंजिका माने रजिस्टर। सबसे नीचे देखिए ये लिखा है यहाँ पर, ये पंजिका, इसको इस ढंग से गोल करके कलर कर सकते हो, ये तो गोल कर देना। दूसरा है मार्जक, ये यहाँ से देखिए ये लिखा है मार्जक, मार्जक में डस्टर होता है। उसके बाद क्रीड़ा क्षेत्र, ये लिखा ही है आसंद माने कुर्सी। अब आसंद को देखिए कहाँ से मिल रहा है, आसंद, कंदुक हो गया, अब देखिए ये पुस्तकम मिल गया, यहाँ पर पुस्तकम में लिखा है ये। ठीक है। पुस्तकम आगे यहाँ ये लिखा है श्याम पट, ये श्याम पट आ गया। ठीक है। ये स्यूतय, ठीक हो गया। और आपका ये ऐसे करके मिलाते हैं तो मसी बन जाता है, मसी। ठीक है, मसी। और देखते हैं संगणक आपका हो गया, आसंदय क्या हो गया, आसंदय। ये ऐसे करके इसको मिलाते हैं तो ये कंदुक, कंदुक कहते हैं गेंद, ये जो है हमारा कंदुक बन जाता है। ठीक है। और एक बचता हमारा ये आसंद है कुर्सी, कुर्सी, ये इस ढंग से मिला देते तो हमें कहिएगा आसंद है कुर्सी हो जाए। ठीक है। इस तरह से हम इस पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं और देखते हैं आगे कुछ है क्या। प्रश्न नंबर 1 अभी और बच रहा है। प्रश्न नंबर 5 देख लीजिए ध्यान से। अर्थ लिखत, अर्थ लिखो। पुस्तक माने पुस्तक, किताब। मसी पात्रम कहते मसी यानी दवात। कंदुक माने गेंद, कंदुकम। आसंद माने कुर्सी। और विद्युत व्यंजनम बिजली का पंखा। उत्पीठिका माने मेज। इस तरह से हमारा ये पार्ट पूरा हो जाता है। अब इसमें गतिविधि दी है, तो गतिविधि क्या है कि विद्यालय में रिक्त स्थित वस्तुओं को दिखाकर अथवा स्पर्श कराकर वस्तुओं के नामों को संस्कृत नामों का उच्चारण कराएं। इसमें क्या है, एक बच्चा एक चीज़ की उसका चित्र दिखा देगा या वस्तु को दिखा देगा और दूसरा सामने वाला उसका उत्तर देगा कि क्या है, कि संस्कृत में इसको क्या कहते हैं। जैसे किसी ने लेखनी दिखा दी है नी, पेन दिखा दिया और तो उस दूसरे बच्चा वो कहेगा इसको लेखनी कहते हैं। एक ने कुर्सी को इशारा किया, दूसरा बच्चा कहेगा इसको हम आसंदे कहते हैं। एक ने दूसरे के दवा मसी पत्र है यानी दवा उसको दिखा दिया तो वो उसको मसी पत्र बताएगा। इस तरह से जो है, या मेज की तरफ इशारा कर दिया कि मेज इसको क्या कहते हैं तो दूसरा बच्चा कहेगा इसको उत्पीठिका कहते हैं। इस तरह से पार्ट नंबर हमारा ये 11 कंप्लीट हो जाता है। आशा है आपको जो है समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए ताकि हम जो है और सुधार कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।